गुड मॉर्निंग एवरीवन। खम्मा घनी सबको, कैसे हो आप सभी लोग? सबको आवाज आ रही है मेरी? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? पोल में ट्रू पे क्लिक करके मुझे बताइएगा इफ ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर प्रॉपर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? हैप्पी वीकेंड। सबका वीकेंड बहुत अच्छा हो। वीकेंड पे आज पढ़ाई करने वाले हैं हम सभी स्टूडेंट। 9 बजे से 1 बजे तक रेडी हो सब लोग? रहोगे एंगेज? रहोगे 9 से 1 बजे तक? हाँ, बताओ मुझे। चलो शाबाश। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या है? हेलो कैलाश, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी वाला सैटरडे सबको। अभी तक किसी ने करंट अफेयर्स वाला वीडियो मेरा देखा या नहीं देखा बताइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हो गई हूँ ना, थोड़ा खुश हूँ ज्यादा ही हाँ, हेल्थ मेरी थोड़ी सी सही हो गई है तो अच्छा लगता है मुझे। एक सेकेंड रुकना। यूट्यूब वाला वीडियो, अच्छा आप कोड कौन सा लगा के आ रहे हो बच्चों? कोड वोड का नया सिस्टम हो गया स्पेशल क्लास, किसी ने लगाया मेरा कोड तरुणा लाइव MRP 10? बच्चों को बता देना भाई, ये नया सिस्टम स्टार्ट हो गया, क्या करें? फॉलो करना पड़ेगा उसे, जो स्टार्ट हो गया है। रूल तो रूल है, ठीक है, तो वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आ जाओ सभी, फटाक से ज्वाइन कर लो। सुमित्रा गुड मॉर्निंग, सुनील गुड मॉर्निंग, और फिरोज, केशु चौधरी, फागुनी, राजू राम, गोविंद गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर्स कवर करने हो, मेरा यूट्यूब चैनल है मारू राजस्थान, इससे आप सभी लोग जुड़ सकते हो। डेली सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स मैं अब डाल देती हूँ तकरीबन तकरीबन, ठीक है। और कल भी करंट अफेयर्स करेंगे। अगर यूट्यूब पे नहीं किए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कल वाली स्पेशल क्लास में कराऊंगी 9 से 1 बजे तक या 11 बजे तक, ऐसा कुछ हम लोग करने वाले हैं। हेलो लक्की, मीना, भावना, अशोक, रचना, स्वामी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। किसी ने मेरा कोड लगाया है या नहीं लगाया? पहले मुझे ये बताओ भाई बच्चों। कोई तरुणा लाइव MRP 10 कोई कोड शोड लगा के आया है, या अपनी मर्जी से कुछ और ही कोड लगा के आ रहे हो? बच्चों ये कोड लगा लेना, ठीक है। अब नया सिस्टम हो गया है तो आप पूछोगे, जिनको कोड पूछा है उनको पूछ रही हूँ, ठीक है। आप शायद प्लस पे होंगे इसलिए नहीं पूछा होगा, ठीक है। तो अगली क्लास से बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, अगली क्लास से ध्यान रखना। अब मुझे पता नहीं है, ये फ्री प्लान कोई नया प्लान करके शुरू किया है, ठीक है बच्चों, कोई नया प्लान शुरू किया है। तरुणा लाइव या MRP 10, इस कोड को अब बोलने लग गए हैं एक्टिवेशन कोड, ठीक है। एक्टिवेशन कोड, अनलॉक कोड, पता नहीं जो मर्जी आप नाम देना चाहे दे दो। आपको कोड लगाने से मतलब है। आप पूछोगे मैडम आपको इससे बेनिफिट होगा, तो हाँ होता है बच्चों, हाँ होगा, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग जितने ज्यादा हमारी क्लास देखेंगे उतना ज्यादा हमें बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है आप लोग चाहेंगे आपकी मैडम को थोड़ा सा तो बेनिफिट हो जाए, है ना? चाहेंगे ना आप लोग? चले स्टार्ट करते हैं। PDF अपलोड करती हूँ। प्रजामंडल मूवमेंट, किस किसने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है पहले मुझे ये बात बताइए। और YouTube चैनल पे बहुत मस्त वीडियोस आने वाले हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो। वहां पे ब्लैक बोर्ड क्लास होती है। देखो यहाँ मैंने ट्राइबल मूवमेंट पढ़ाया था ट्राइबल मूवमेंट। किसी ने ज्वाइन की थी मेरी क्लास? आज जनजातीय आंदोलन वाली की थी ना? वो 10 मिनट में वहां पे रिवाइज कराया, 10 मिनट के बाद मैंने 2 मिनट में वहां पे रिवाइज कराया। तो आप पढ़ने का मजा कुछ और होता है, जब हम पढ़ते तरीके से तो चीजें सब याद भी होती है बहुत मस्त वाले तरीके से, ठीक है बच्चों। तो ये सब करना। YouTube चैनल को अगर नहीं किया है, और वीडियो देखा करो। YouTube चैनल का मतलब ये नहीं है कि सब्सक्राइब करके छोड़ दिया और फिर देखा नहीं, ऐसे नहीं होता। पढ़ना होता है, रिवाइज भी करना होता है, PDF को संभाल के भी रखना होता है, ठीक है बच्चों। करोगे मेरे ख्याल से, बात मानोगे। आज हम प्रजामंडल मूवमेंट करने वाले हैं। PDF अपलोड हो जाए हमारा। हेलो OP, राम प्रकाश, अजय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, पूनम, गिरिराज, मीना, सुभाष बाजिया, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो मुझे? एक ही थम्स अप दिख रहा है, एक ही हाई दिख रहा है मुझे, एक ही हाई, एक ही थम्स अप। क्यों भाई? बाकी बच्चे एक्टिव नहीं है? चाय कॉफी पी रहे हो? क्या कर रहे हो बाकी सभी स्टूडेंट्स? बताओ। हाँ, ये हुई ना बात। 31 थम्स अप, वेरी गुड, अमेजिंग, बहुत अच्छे। हिंदी में भी करवाऊंगी खुशबू, परेशान नहीं हो बच्चे, नोट्स हिंदी में भी मिल जाएंगे आपको। आज इंग्लिश से मैनेज कर लो, ठीक है। मैं हिंदी में लिखूंगी, सारा एक एक वर्ड लिखूंगी, तो परेशान नहीं होना है कि हिंदी में नहीं करवाया हमें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हिंदी में भी करवाऊंगी, ठीक है, परेशान मत हुआ करो।
परेशान मत हुआ करो, शाबाश, अभी अच्छा लग रहा है मुझे। हिंदी में भी करवाऊंगी बच्चों, बोल भी हिंदी में रही हूँ। इंग्लिश वालों को ही नुकसान होता है, हिंदी वालों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश वालों को बस पीडीएफ मिल जाएगा, उनको एक ही बेनिफिट होगा, ज्यादातर हिंदी में ही बोलूंगी। ठीक है, हेलो निखिल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अनअकैडमी का लोगो लगाया, अरे वाह, सही है, गुड, मस्त है। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते, जो पहली बार आए हैं बच्चों, एक्टिवेशन कोड लगा देना, ये बड़ा सीरियस सा मामला हो गया अभी। पहले तो प्लस ज्वाइन करने पे होता था रेफरल कोड, ठीक है। अभी ये अनअकैडमी ने नया प्लान लॉन्च कर दिया है, उससे ये पता चलता है कि आप किस एजुकेटर के रेफरल से आए हो। ठीक है, किस एजुकेटर को लेके आप थोड़ा सा लॉयल हो, तो ये सारी चीजें पता चलती हैं और बेनिफिट भी होता है। ठीक है, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग सच बता रही हूँ आपको, हाँ, हमें मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपकी मैडम थोड़ा सा कमाई कर ले छोटी मोटी, तो आप लोग जो है कोड लगाइएगा, स्पेशल क्लासेस देखिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ। ठीक है, आरएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का 2 साल का एक्सपीरियंस है। ये सारा एक्सपीरियंस आप सबके लिए है, मेरे लिए तो मैंने तो कर लिया जो करना था। आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, क्लिनिक पे प्रैक्टिस भी कर ली 10 साल, उसके बाद अभी आपको पढ़ा भी रही हूँ। ठीक है, और इस काम में मैं सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड भी हूँ, सबसे ज्यादा खुश रहती हूँ, क्योंकि पूरे राजस्थान से इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। क्लिनिक पे नहीं होता था, क्लिनिक पे तो एक छोटे से एरिया में आप इंटरेक्ट कर पाते हो, यहाँ पे पूरा राजस्थान, और जो राजस्थान के बच्चे बाहर दूर दूर रहते हैं आर्मी में, कोई पुलवामा में पोस्टिंग है, कोई बेंगलोर के अंदर है, कोई चेन्नई से अपनी पढ़ाई कर रहा है, जैसे जिज्ञासा है, शायद से वो चेन्नई से पढ़ाई कर रही है। तो थ्रू आउट इंडिया आप कनेक्टेड रहते हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सोशल होना। ठीक है, तो ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है, फोकस आरएएस कोर्स है बच्चों हमारा। ठीक है, जिसमें मैं आपको प्री मेंस का सिलेबस कराऊंगी। इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है, हिंदी मीडियम का अलग बैच है। अभी तक इसके 10 पार्ट हो चुके हैं, 11वां पार्ट मोस्ट प्रोबेबली मैं इस महीने लॉन्च हो जाएगा, हिंदी वाला। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक एस्पायर आरएएस बैच जो है शुरू हुआ है, उसमें मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ। इसके 2 सेशन में ले चुकी हूँ, तीसरी क्लास आज शाम को 7:30 बजे हो गई। तो अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, तरुणा लाइव रेफरल कोड है, इसको बिंदास लगाइएगा। और एसीएफ वाले बच्चे पेपर 1 पेपर 2 एनवायरमेंट ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं मेरे कोर्सेज से। और बाकी सारे बच्चे रीट कॉलेज लेक्चरर पटवारी पुलिस वाले बच्चे मेरे कोर्सेज से राजस्थान जीके कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं बड़े अच्छे वाले तरीके से। ठीक है, क्लियर है बच्चों? और आपको इसमें सारे कोर्सेज मिलेंगे, नए पुराने रिकॉर्डेड, हर एजुकेटर के कोर्सेज जो है मिलेंगे। अंकित के साथ रचना भी शामिल हो गई है। एनवायरनमेंट पूरी करवाओगे क्या? कोशिश कर रही हूँ मैं, देखती हूँ 2 दिन निकालूं आप बच्चों के लिए हफ्ते में, फिर उस दिन मेरा ना यूट्यूब जाएगा ना स्पेशल क्लास होगी। जिस दिन एनवायरनमेंट करवाना पड़ता है, मैंने करवा के देखा हुआ है, पूरा दिन जाता है उसके नोट्स बनाने में। तो कोशिश तो कर रही हूँ हफ्ते में 2 दिन आप लोगों के लिए निकाल लूं, एनवायरनमेंट का एक और कोर्स लॉन्च कर दूं। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि पूरा नहीं तो कम से कम 80% तो करे, 80% करना भी काफी हो जाता है। ठीक है, ऐसे तो करवाऊंगी, कोशिश कर रही हूँ पूरी, कुछ प्लान कर रही हूँ, फेज आउट कर रही हूँ, मंडे को कोर्स स्ट्रक्चर में डिजाइन करूंगी सारा। ठीक है, तो ये प्लानिंग है। तो टाइम और मनी सेव करो बच्चों, ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं हो रही है, ऑनलाइन पे अच्छी ही क्लासेस हो रही है, मुझे तो सारे बच्चे अच्छा ही फीडबैक देते हैं। तरुणा लाइव रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड को यूज करना मत भूलना, एक्टिवेशन कोड हर जगह पे बिंदास लगा दो। ठीक है, मुझे पता चलना चाहिए मेरे बच्चे कितना कोड बोर्ड लगा के आ रहे हैं सब। चलो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, आरएएस वाले बच्चे, या जिनको लगता है आने 1-2 साल में, आरपीएससी का पता है कभी पेपर होता है कभी पोस्टपोन होता है, 1-2 साल लग ही जाएगा हमें सरकारी नौकरी में, तो 1 साल या 2 साल का बच्चों सीधा लगा दो। तरुणा लाइव कोड अप्लाई करना मत भूलना, 350 रुपए महीना पड़ते हैं, जैसे एक मोबाइल को हम लोग रिचार्ज करा रहे हैं। बाकी सभी बच्चे अपने प्लान, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग प्लान को चूज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? शुरू करें प्रजामंडल आंदोलन, शुरू करें, स्टार्ट करें? बोर हो गए बच्चे, चले गए हैं बच्चे यहाँ क्लास से, भाग गए बच्चे। पेशेंस नहीं है आजकल के बच्चों में, चलो कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रजामंडल आंदोलन, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं होना, मैं लिख रही हूँ हिंदी मीडियम में। ठीक है, खुशबू, और कौन थे हिंदी में? सोनू, सोनू सोना, हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी है करंट अफेयर्स की क्लास, लेकिन ये फीडबैक देगा कौन? वहां कमेंट्स में क्यों नहीं लिखते हो आप लोग? ये कमेंट्स में लिखो तो मेरा दिन बन जाता है, कमेंट में लिखना आज जाके। अच्छी लगती है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, 4-4 घंटे बैठ के नोट्स बनाती हूँ। कल की करंट अफेयर्स की क्लास के लिए सुबह मैं 3 बजे से उठी हुई हूँ, 3:30 बजे से उठी हुई हूँ, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, झूठ नहीं बोलती हूँ मैं। 3:30 बजे से उठी हुई हूँ कल की करंट अफेयर्स की क्लास के लिए। अभी राजस्थान के करंट अफेयर्स ऐड करने रहते हैं, वो ऐड करके आज रिकॉर्डिंग करके वीडियो अपलोड कर दूंगी।
ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास होती है सुबह 6:30 बजे। ये मैंने पिन कर दिया है अपना कमेंट, लिंक दे दिया है इसका। तो जाओ और इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, वीडियो देखना, कमेंट जरूर किया करो बच्चों, एप्रिसिएशन मिलता है। आप लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको ये है ना, जब आरएएस बन जाओगे, रीट में सेलेक्ट हो जाओगे, पटवारी बन जाओगे, तो लोगों से तारीफें मिलेंगी, अच्छा तो लगता है। अच्छा तो लगता है ना जब एप्रिसिएशन मिलता है। हमारा क्या होता है, मोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। प्रजामंडल आंदोलन जो है बच्चों, स्वतंत्रता संग्राम इंडिया में साथ साथ चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है पूरे भारत के अंदर, क्या चीज चल रही होती है, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो प्रजामंडल आंदोलन प्रजा के लिए आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो राजस्थान के अंदर तो रियासतें थी, है ना, रजवाड़ी रियासतें थी, पता होगा आप सबको। वहां पे जो जमींदार होते थे, अब जो वहां के राजा होते थे रियासतों को, तो वो तो ब्रिटिश सरकार से मिले हुए होते थे। जो छोटे लेवल पर लैंड को मैनेज करते थे, कौन करते थे, जमींदार लोग करते थे। कौन करते थे, जमींदार लोग करते थे। वो जो है ठिकानेदार, जमींदार, जनता का जो आम किसान, आम जनता होती थी, उनको थोड़ा टॉर्चर ज्यादा करते थे, शोषण ज्यादा करते थे। तो प्रजा में से आवाज आई, प्रजा को अपने अधिकारों के लिए चेतना हुई। तो उसी से क्या बना है, प्रजामंडल आंदोलन। प्रजा के लिए जो आंदोलन हुआ उसको क्या बोलते हैं, प्रजामंडल आंदोलन। यहां तक क्लियर है सबको। हेलो सभी, राव, शेखर, जहांगीर, पंकज, गुड मॉर्निंग। तो ये तो इंट्रोडक्शन की बात हो गई, प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। उसके बाद इसकी शुरुआत कहां से हुई, देखो पहले जो कांग्रेस लड़ रही थी ना, पहले जो कांग्रेस थी वो लड़ रही थी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए। उनकी मेन फाइट थी अंग्रेजों से। अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला सिनेरियो था कि वो, और जो जनता की आम प्रॉब्लम थी उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं था, अभी तक नहीं था इनका कोई भी ध्यान। बेचारे खुद ही लड़ रहे थे, खुद ही सब कुछ कर रहे थे। तो कब कांग्रेस को ये ज्ञान हुआ, कब कांग्रेस जागी कि हाँ भाई, जो रियासत के अंदर जो जनता की प्रॉब्लम्स है उनकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। आजादी का मतलब ये नहीं है कि बाहर वाले लोगों से आजादी, आजादी का मतलब ये है जो आम जनता का शोषण हो रहा है उससे भी आजादी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये शुरुआत होती है ग्रैंड सेशन से, जिसका नाम है नागपुर सेशन। किससे होती है बच्चों, नागपुर सेशन। सेशन की हिंदी आप बताओ, नागपुर अधिवेशन बोलेंगे इसको, है ना। हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी तो थोड़े बहुत मेरे बेचारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी आ सकती है। ठीक है, नागपुर सेशन मैनेज कर लोगे ना, दोनों मैनेज कर लोगे, हिंदी इंग्लिश बोथ, ठीक है। कांग्रेस ने, ठीक है, कांग्रेस ने पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना शुरू किया रियासतों की जो जनता थी उनकी समस्याओं की तरफ, ठीक है। कांग्रेस ने रियासतों की जो जनता थी उनकी समस्याओं की तरफ, पॉजिटिव की हिंदी क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रुझान दिखाया, ठीक है, हिंदी ये हो गई। ठीक है, कौन से सेशन में दिखाया ये क्वेश्चन है, नागपुर सेशन में। कौन से सेशन में दिखाया बच्चों, नागपुर सेशन में। अब खाली दिखाने दिखाने से थोड़ी हो जाएगा। अभी जो एग्जाम को लेके बात चल रही होती है, एसीएफ का प्रोटेस्ट होता है कि जब इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो सकता तो एग्जाम कैसे हो सकता है। सरकार के पास जाते हैं ना नुमाइंदे, उमेद, उमेद क्या नाम है उनका, उपेन यादव, वो स्टूडेंट्स के नेता वेता है ना, मैं देखती हूँ उनको, ट्विटर पे फॉलो करती हूँ मैं उनको। देखते हो आप सब लोग, सबको जानते होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो वो प्रेजेंट तो करते हैं ना सरकार को, पेपर पेपर सबमिट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे जाके। तो नागपुर सेशन में तो सिर्फ हाँ भर दी कि ठीक है, लेकिन लिखित में कुछ नहीं हुआ। तो जब तक लिखित में कुछ ना हो बच्चों, तब तक कोई बात वैलिड नहीं होती। आपके भी पेपर में नंबर आएंगे जब पेपर में गोला सही लगाओगे एमसीक्यूज के अंदर, या फिर आंसर सही लिख के आओगे अगर आरएएस मेंस का होगा। तो वो हुआ मद्रास सेशन में। कौन से सेशन में हुआ बच्चों, नागपुर के बाद मद्रास सेशन में 1927 में। कब हुआ, 1927 के अंदर, जब कांग्रेस ने रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव पास किया, प्रस्ताव पास किया रियासतों में, प्रिंसली स्टेट्स मतलब रियासतों के अंदर जिम्मेदार सरकार चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, जिम्मेदार सरकार चाहिए। क्लियर है, मुझे आंसर देते रहा करो, साथ के साथ आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। पढ़ाने में एनर्जी बहुत लगती है। हेलो हिमांशु, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक है, तो देखो जरा रिवाइज करते हैं। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, फिर से करवाती हूँ। प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। मेरा मानना ये है, जो है ना यहाँ से याद करके जाओ, क्लास में ये नहीं आओ बस समझने जा रहे हैं फिर याद करने के लिए अलग से बैठेंगे मैडम,
आपकी पीडीएफ खोल के और फिर हम रट्टा मारेंगे, कुछ रट्टा नहीं मारना, सब यही याद होगा विद इन क्लास में 3 बार रिवीजन कराती हूँ। अगर आप लोगों को सच में सही से पढ़ना है तो मेरी प्लस क्लासेस, मेरी स्पेशल क्लासेस और मेरा यूट्यूब तीनों फॉलो करोगे, आपको तीनों जगह पे हर चीज अलग नया एक्सपीरियंस मिलेगा। कौन प्लस पे बच्चे हैं उनको मेरी क्लासेस देख के ये फील आती होगी, ये फील आती होगी। जो मैं स्पेशल क्लास में पढ़ा रही हूँ उसका रिवीजन मैं यूट्यूब पे 2 बार और करा रही हूँ। 3 बार यहाँ रिवीजन हो गया, 2 बार यूट्यूब पे रिवीजन हो गया, 5 बार रिवीजन हो गया। खुद से कभी कर पाते हो इतना रिवीजन? खुद से रिवीजन करने में जान अखरती है, जान अखरती है खुद से रिवीजन करने में, जान जाती है नहीं जाती, होता है भाई, बहुत मेरे साथ तो बहुत होता है। ठीक है, तो वो काम हम जो है यहाँ पे पक्का करते थे। प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन की तरफ ध्यान जो है कहाँ गया? कांग्रेस से कौन से सेशन में शुरुआत की है इन्होंने? नागपुर के सेशन में, नागपुर अधिवेशन में क्या किया इन्होंने? नागपुर अधिवेशन में। और यूट्यूब पे जो वीडियो लगे, जैसी आपको फील आए वैसा फीडबैक दिया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो और स्टेटस डाला करो अपना बच्चों, ताकि मारो राजस्थान गांव गांव तक पहुंच जाए। मारो राजस्थान यूट्यूब से मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ ताकि वो गांव गांव तक पहुंच जाए, और वहां पे सबसे ज्यादा मेहनत करती हूँ यूट्यूब पे। नागपुर अधिवेशन में रियासतों में, ठीक है, रियासतों की जनता की तरफ, आंसर तो दो मुझे, जनता की समस्याओं की तरफ क्या चीज किया कांग्रेस ने? बताओ, बता ही नहीं रहे हो। ध्यान दिया, शाबाश, अपनी भाषा में बोलो, ये नहीं कि यूं का वर्ड रट्टा मारना है, पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, नहीं नहीं, अब अपनी मर्जी से कुछ भी बोलो जो आपको समझ में आया है। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव की हिंदी भी आ गई मुझे, सकारात्मक रुझान लिया, सकारात्मक बोलते हैं ना, सकारात्मक रुझान लिया। क्लियर है? हो गया। उसके बाद अब ऐसे तो बात नहीं चलेगी, मुंह जबानी बोलने से क्या होता है? अभी किसान आंदोलन चल रहा है ना, वो बोल रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, सरकार को क्या बोल रहे हैं? लिखित में दो, मुंह जबानी हम नहीं मान रहे, क्या बोल रहे हैं? लिखित के अंदर दो कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। समझ रहे हो इस बात को? तो सेम चीज हुई मद्रास सेशन में। कौन से सेशन में हुई? नागपुर और फिर मद्रास। मद्रास में सन कौन सा था? 1927 का सन था। कौन सा सन था? 1927 का सन था। वेरी गुड, इस तरह से आंसर आने चाहिए। शाउट आउट फॉर खुशबू, शेखर, और कौन आंसर दे रहे हैं मुझे? अंकित। हाँ, जो जो आंसर दे रहे हैं उनके लिए बड़े वाला शाउट आउट, वेरी गुड, ऐसे ही आंसर दो क्योंकि आपको याद होता चला जाएगा, रटती चली जाएंगी चीजें। जब कांग्रेस ने क्या किया इस अधिवेशन के अंदर? प्रस्ताव पास कर दिया। किस चीज को लेकर प्रस्ताव था? क्या प्रस्ताव कर रहा? जिम्मेदार सरकार चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? जिम्मेदार सरकार चाहिए। कहां पर चाहिए जिम्मेदार सरकार? रियासतों के अंदर। रियासतों के अंदर उन जमींदारों से काम नहीं चलेगा, जनता को रिप्रेजेंट करने वाली जिम्मेदार सरकार चाहिए। यहां तक सबको क्लियर है? आई होप सबको रट गया होगा अभी। प्रजामंडल आंदोलन, नागपुर, मद्रास, कांग्रेस, ठीक है, पहली बार ध्यान दिया, और दूसरी बार जो है क्या हुआ बच्चों? ये हो गया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड कर ली। ठीक है, इनके अध्यादेश भी पूछते हैं, सब होगा, टेंशन मत लो, सब कवर कराओगे। अभी जितना लिखा हुआ है उसको कर लो एक बार ही, ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका, परेशान मत हुआ करो। ठीक है, जो चीज यहाँ नहीं होती वो एमसीक्यूज में कवर हो जाती है। ठीक है, ऐसे। अच्छा, तो अगली बार ये जो लिखित में लिख के तो दे दिया, लेकिन बात इससे भी नहीं बनी। कांग्रेस ने लिख के पत्र दे दिया, वहां की राज्य की सरकार को दे दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया, ये एक संस्था थी, काम कर रही थी, लेकिन इतनी जल्दी कौन मानने वाला है? इतनी जल्दी बेचारी आम जनता की कोई नहीं सुनता बच्चों, कोई नहीं सुनता इतनी जल्दी। ठीक है, तो उसके बाद फिर 1938 में तेज तर्रार नेता आते हैं। हरिपुरा में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कहाँ पे होता है बच्चों? हरिपुरा के अंदर। कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन। ये कब होता है? देखो 1927 और 38, 11 साल बाद तक भी ये डिमांड जारी रहती है कि जिम्मेदार सरकार चाहिए। समझ रहे हो इस बात को? 1938 के अंदर, 1938, ठीक है, हरिपुरा सेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? श्री सुभाष चंद्र बोस। ये तो याद रहेगा, ये मुझे वैसे ही याद है, इसके लिए निमोनिक की भी जरूरत नहीं है। हरिपुरा सेशन 1938, अध्यक्ष कौन है? श्री सुभाष चंद्र बोस। ये क्या बोलते हैं? ऐसे बात नहीं बनेगी, जनता को बोलते हैं। इन्होंने तो बोला था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये तो पूरे जोशीले नेता थे। तो इन्होंने बोला
कि एक ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट की जरूरत है। ऐसे लिखने वाले कागजी कार्यों से नहीं बात बनेगी, आंदोलन करो। इन्होंने क्या कहा? आंदोलन करो। ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट मतलब संगठित आंदोलन। किसकी जरूरत है? इन्होंने क्या कहा? संगठित आंदोलन और जनता में जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है। जनता को जागरूक करो, कैसे? संगठित आंदोलन के थ्रू। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, 3 सेशन किए हैं बच्चे। प्रजामंडल आंदोलन की हम लोग शुरुआत करते हैं 3 सेशन से। कांग्रेस के नागपुर में हाँ करते हैं वो कि हाँ, जनता को कुछ कुछ प्रॉब्लम है, इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। थोड़ा बहुत पॉजिटिव सकारात्मक रुख वो तैयार करती है कांग्रेस। मद्रास सेशन 1927 में वो अपने प्रस्ताव को पास करती है कि रियासतों के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी कि जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए। 11 साल बाद जब बात नहीं बनती, इतना करने पर भी हरिपुरा सेशन 1938 होता है। कौन सा होता है बच्चों? हरिपुरा सेशन 1938। जोशीले नेता हमारे आ जाते हैं, श्री सुभाष चंद्र बोस जी। ये कहते हैं उठो, संगठित हो, आंदोलन करो, ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट और पब्लिक अवेयरनेस। क्लियर है सबको? एक थम्स अप दो बड़े वाला। कांग्रेस के तीनों सेशन पढ़ लिए हमने, तीनों सेशन, तीनों के पॉइंट्स पढ़ लिए, तीनों के पॉइंट्स पढ़ लिए। नागपुर इतनी बार रिवाइज करो कि घोट के पी जाओ इनको, बिल्कुल घोट के पी जाओ, कि रात को कोई सो के जगा के पूछे तो आपको चीजें आनी चाहिए। आपको तैयारी तो ऐसे ही होती है भाई, तैयारी ऐसे ही होती है, आपको चीजें आनी चाहिए। ठीक है, नागपुर के अंदर कांग्रेस ने पॉजिटिव एटीट्यूड लिया कि हाँ, रियासत की जो जनता है उनकी कुछ तकलीफें हैं। इसके अंदर प्रस्ताव पास करते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या जिम्मेदार सरकार के प्रति। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट यानी कि संगठित आंदोलन और जनता को जागरूक करने की बात होती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? श्री सुभाष चंद्र बोस जी। क्लियर है सबको? ठीक है बच्चों, ये नहीं देखो कितना कर रहे हैं, ये देखो कितना दिमाग में घुस रहा है, कितना हमें याद हो रहा है। और ये मेमोरी ऐसी है, कभी नहीं भूलोगे। मैं जो करंट अफेयर्स करवाती हूँ, मुझे सब याद रहता है। 2 महीने बाद भी पूछोगे तो करीब करीब याद आ ही जाते हैं। हेलो आशु मीना, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बच्चों आगे से ज्वाइन करोगे, जो नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं उनको बता दूं, अपना कोड है। नेक्स्ट स्पेशल क्लास में आओ। अगर बार बार पूछते हैं एक्टिवेशन कोड के लिए, मुझे पता नहीं है, बार बार पूछते, एक बार पूछते, क्या सिनेरियो है इसका, अभी मैं थोड़ा बहुत समझ रही हूँ। तो ये अपना कोड है तरुणा लाइव MRP10, इसको लगा लेना। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इस टाइम पे ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट से काउंसिल बनाई होती है। ठीक है, अखिल भारतीय प्रिंसली स्टेट की रियासत परिषद होती है। मतलब जितनी भी भारत की रियासतें हैं, उस टाइम तो भारत रियासतों में बटा हुआ था ना, आजादी से पहले 500 के करीब रियासतें थी, 552 की कितनी, है ना, ऐसा कुछ। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन होते हैं बच्चों? ये 1938 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑल इंडिया, समझ आ रहा है खुशबू को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को? अखिल भारतीय रियासत परिषद। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सही है? ठीक है, ये इसके अध्यक्ष होते हैं। इस सेशन में क्या डिसाइड किया जाता है? इस सेशन, अभी तक क्या बोल रहे थे? जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा उठो और आंदोलन करो। तो उस आंदोलन को किसी संस्था का सपोर्ट तो चाहिए होता है। अभी किसान आंदोलन हो रहा है तो देखते हैं ना न्यूज में कि किसान आंदोलन को इस यूनियन का समर्थन प्राप्त हुआ, इस यूनियन का समर्थन प्राप्त हुआ। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ठीक है, तो इसको भी, मतलब कि ये जो और प्रजामंडल मूवमेंट शुरू होगा, इसको भी इस सेशन के अंदर ही 1938 के अंदर ही पहली बार डिसाइड किया गया कि जो ये कांग्रेस है, ये जनता का जो आम स्ट्रगल, आम संघर्ष होगा रियासतों में, उसको सपोर्ट करेगी। अभी तक सपोर्ट नहीं करती थी वो, ठीक है, अब क्या करेगी वो? उसको सपोर्ट भी करेगी। क्लियर है सबको? मतलब 27-28 के आसपास ही सपोर्ट करना शुरू किया। 1938 वाले सेशन में अखिल भारतीय रियासत परिषद के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने जनता के स्ट्रगल को सपोर्ट किया। इसी सेशन में डिसाइड किया गया कि जनता द्वारा जो भी आंदोलन चलाया जाएगा अपने अधिकारों के लिए, उसको हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं, उसको हम लोग अपना समर्थन देने वाले हैं। क्लियर है सबको? यहाँ तक 3 सेशन किए हैं बच्चों, नागपुर, मद्रास और ये वाला हरिपुरा। हरिपुरा में 2 इंसानों के भी नाम याद किए हैं। एक हरिपुरा के जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। उसके बाद हम बात करते हैं
ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसमें सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं उठो आंदोलन करो, और साथ में इसी के अंदर जो आंदोलन होगा उसको जो है कांग्रेस अपना समर्थन दे देती है। क्लियर है सबको यहाँ तक? मैं देख रही हूँ बहुत कम बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? पिछली बार तो बहुत बच्चे थे सैटरडे को वीकेंड पे, आज कहाँ चले गए स्टूडेंट्स हमारे? चलो, हेलो अशोक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ को पता भी नहीं होगा क्लास होती है मेरी, बीच में गैप आ जाता है, पता ही नहीं चलता। मुझे तो अब तक एक बार भी नहीं पूछा कोड, कोई बात नहीं, जिनको पूछे उनको बता रही हूँ, मुझे बताना तो पड़ेगा बच्चों को, मुझे भी नहीं पता वो कोड का सिस्टम क्या है, आधा अधूरा ही समझा है मैंने, अभी पूरा नहीं समझा। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, तो अब क्या होगा, नए के लिए है, जो नए बच्चे आएंगे उनको तो फिर मैं यूट्यूब पे ही बता पाऊंगी ज्यादातर, है ना। यूट्यूब पे एक वीडियो बना के डालते हैं आज, एक्टिवेशन प्लान कोड। ठीक है, आप लोग शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, अगर शेयर करते हो स्पेशल क्लास देखनी है तो आप लोग वहां पे कंट्रीब्यूट कीजिएगा। ठीक है, हाँ हाँ, कोड सही से लिखो। हाँ, जो भी आप कह रहे हो सही कह रहे हो, आधा थोड़ा समझ आया मुझे। ठीक है, तो बच्चों फिर ऑर्गेनाइजेशन तो बनेगी, संस्था बनेगी जब जनता का आंदोलन होगा तो, है ना। तो क्या बनने शुरू होते हैं, ऐसा नहीं है कि 1938 से पहले कोई प्रजामंडल नहीं थे, बन रहे थे। 1938 के बाद जो प्रजामंडल बने उनको किसका समर्थन प्राप्त हुआ? कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हुआ। तो ज्यादातर जो प्रजामंडल बने वो कब बने हैं? 1938 के बाद बने। ये पॉइंट क्लियर है? ज्यादातर जो प्रजामंडल बनते हैं वो कब बनते हैं? 1938 के बाद बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जयपुर राजस्थान की राजधानी, मेवाड़ मेन एरिया राजस्थान का, मारवाड़ और बीकानेर आंदोलन प्रजामंडल। ठीक है, तो अभी मैं सारे करवाऊंगी A to Z, आपको प्रजामंडल क्रोनोलॉजी वाइज करेंगे। हाँ हाँ, राइट योर रेफरल कोड वांटेड टू टेक एज इफ अन अकेडमी आस्क फॉर कोड। हाँ, जब भी अन अकेडमी कोड के लिए पूछो तो मेरा कोड लगा देना। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल यही बोल रही हूँ मैं, यही बोल रही हूँ। हाँ, ठीक है, ऐसे। तो जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है बच्चों, ये 1938 के बाद बने हैं। 1938 से पहले के जो थे, बाद के जो थे, मैं सारे करवा रही हूँ, डिक्टो पूरा डिटेल हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन RAS मेंस में आया हुआ है तो मैंने डाल दिया। ठीक है, कि प्रजामंडल आंदोलन का क्या योगदान था भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो प्रजामंडल आंदोलन ने जनता में राष्ट्रीय भावना जगाने का काम किया कि हम एक राष्ट्र का हिस्सा हैं, हमारे कुछ अधिकार हैं, हमें आजादी चाहिए, वो सारी चीजें। ठीक है, तो प्रजामंडल आंदोलन का जो रोल हुआ उसका पहला पार्ट क्या है? जनता में कौन सी फीलिंग, कौन सी भावना जागी? जनता में कौन सी भावना जागी है बच्चों? राष्ट्रीय भावना जगाने का काम किया कि हम एक हैं। ठीक है, राष्ट्रीय भावना जगाने का काम किया, नेशनलिज्म। दूसरा जो है प्रजामंडल आंदोलन जो हुआ था, प्रजामंडल क्या था? एक संस्था थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, संगठन था। तो आजादी के बाद अगर प्रजामंडल नहीं होता तो शायद से रियासतों के एकीकरण में बड़ी दिक्कत आती। ठीक है, तो प्रजामंडल आंदोलन की वजह से रियासतों के एकीकरण में बड़ी मदद मिली। किस चीज में बड़ी मदद मिली बच्चों? रियासतों के एकीकरण में। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, ये चीज हुआ। तीसरा जो है इसका रोल भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में तो था ही, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसका जो है रोल था। ठीक है, अगर अगली बार क्वेश्चन आए 2 नंबर का, 5 नंबर का, प्रजामंडल आंदोलन का क्या रोल था, क्या रोल की हिंदी क्या बोलते हैं, क्या योगदान था, क्या योगदान इसने निभाया, तो जनता में राष्ट्रीय भावना, रियासतों का एकीकरण और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसका कंट्रीब्यूशन था। क्लियर है सबको यहाँ तक? सबको क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं शुरू से जो प्रजामंडल बनता है। ठीक है, अगर कई बार क्या होता था बच्चों, ब्रिटिश सरकार होती थी, रियासतों के राजा होते थे। हेलो प्राची, हेलो राहुल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, क्या करते थे ये लोग, मैं बताती हूँ आपको। जो पहले प्रजामंडल बनता था ना, उसको किसी ना किसी तरह से, मतलब लोगों को खड़ा होने से पहले ही उसको ध्वस्त कर दो। याद है बाबा रामदेव का एक बार आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार को लेके और उनको रातों रात भगा दिया गया था, याद है किसी को? ऐसा कुछ हुआ तो था एक बार।
याद है? याद है कि आंदोलन खड़ा ही मत होने दो, खड़ा होने से पहले ही उसको तोड़ दो। तो ऐसा उस टाइम पे बहुत होता था, ठीक है? कोई प्रजामंडल बना, कोई संस्था बनी, ब्रिटिशर्स की और जो रियासतें के राजा होते थे उनकी कोशिश ये रहती थी उसको तोड़ दो। तो हर कोई प्रजामंडल, हर कोई जो ये संस्था बनती थी तकरीबन 2-2 बार बनी हुई है। तकरीबन कितनी बार बनी है? फिर से खड़ी हुई है, 2-2 बार बनी है। तो वो जो 2-2 बार बनी है हम सारा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो आज हम बात कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं बूंदी प्रजामंडल से। हेलो गजेंद्र, सियाराम गुर्जर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अनअकैडमी प्लस पे। जो बच्चे मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, बच्चों जब भी प्लस सब्सक्रिप्शन लो या फिर आज तो आपको लगेगा मैडम कोड की पब्लिसिटी करने आई है और कुछ काम नहीं करना। मैं क्या करूं, नई चीजें आ जाती है, बतानी पड़ती है बच्चों को। तरुणा लाइफ, ठीक है, और MRP 10 दोनों में से कोई भी कोड लगा देना। ठीक है, दोनों में से कोई भी कोड लगा देना। हाँ, मैं क्या करूं अभी, और ये काम मेरे लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। ठीक है, कई बार तो बहुत आजादी से कर लेते हैं, कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गुड मॉर्निंग राम राम जी, बट राम राम, जय सिया राम। ठीक है, बूंदी प्रजा मंडल नहीं बताऊंगी तो पता कैसे चलेगा? ठीक है, एसीएफ के लिए भी है, एसीएफ के लिए प्लस ज्वाइन कर लो, मेरे कोर्सेज पड़े हुए हैं, पेपर 1, पेपर 2 और तीसरा एनवायरमेंट ऑप्शनल का 50-60% सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस नहीं कराया मैंने अभी तक। ठीक है बच्चों, आप प्लस पे हो ना तो मेरे कोर्सेज देख दो। हाँ, मेरे कोर्सेज देख लो। हेलो लोकेश, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, बूंदी प्रजामंडल कब बनता है बच्चों, शुरुआत करते हैं। अभी रिकॉर्डिंग देख लेना जितना मैंने अभी तक करवा दिया। ठीक है, 1931 में कब बनता है? 31 नंबर शुभ होता है, याद कर लो 31। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। 19, क्या कह रहे हो, पेपर सेट करता रहा हो, पेपर लगाते रहे हो ऐसे बोल रहे हो, मतलब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते रहे हो? अच्छा, अच्छी बात है अगर ऐसा कर रहे हो तो। हेलो भुवनेश, लोकेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका अनअकैडमी प्लस पे। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। अभी तक भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। वहां पे डेली टिप आता है मेरा, एक सुबह 9:30 बजे वीडियो, वो 1-2 मिनट का वीडियो होता है और आपको बड़ा मोटिवेट करेगा। ठीक है, बड़ा ही मोटिवेट करेगा। मैं देखती हूँ सब्सक्राइब किया है क्या, नहीं नहीं किया अभी तक, बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, चलो। 1931 में बनती है। कौन इसको बनाते हैं? श्री कांति लाल। अब बड़े सारे लोगों के नाम याद करने हैं, कौन सा प्रजामंडल किसने स्थापित किया, क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, तो इसको आसान तरीके से याद करें, थोड़ा सा आसान तरीके से। बूंदी को मैं जितने निमोनिक्स बनाती हूँ ना, या तो पानी की बूंदों से बनाती हूँ या माथे पर जो बिंदी लगती है यहाँ सेंटर में उसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो याद रखो बिंदी, बिंदी याद रख लोगे। बिंदी जो है आंखों के बीच में लगती है, यहाँ पे लगती है ना माथे पे, तो इससे जो है कांति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिंदी लगाओगे तो आपके चेहरे पर 4 चांद लग जाएंगे। क्या याद लग जाएंगे? 4 चांद लग जाएंगे। इस 4 का भी एक मतलब है जो मैं 4 चांद बोल रही हूँ यहाँ पे, ये भी कुछ याद करने में हमें हेल्प करेगा। अभी देखते क्या। ठीक है, तो पहला प्रजामंडल जो बनता है बूंदी का 1931 में, कौन बनाते हैं बच्चों इसको? इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? श्री कांति लाल जी के द्वारा। क्लियर है सबको? ठीक है, और जब हम भगवानों की तारीफ की बात करते हैं, सबसे सुंदर चेहरा किसका लगता है? सबसे ज्यादा रूप जो हम देखते हैं भगवानों के, किसके देखते हैं बताओ मुझे? कृष्णा के देखते हो? बाल रूप देखते हो? बहुत अलग अलग आपको दिखेंगे, देखते हो या नहीं देखते हो? यस और नो? यस टाइप करो, यस 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 टाइप करो। ठीक है, बच्चे एक्टिव नहीं होते मेरी क्लास में। हरि के, कृष्णा के, तो याद कर लो, अगर कान्हा जी के सेंटर में यहाँ पे छोटी सी बिंदी लगा दी तो उनके शरीर की कांति तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन किसकी? और हम कृष्णा को दूसरे किन नामों से जानते हैं? हरि के नाम से। और ब्रिज में, पूरे ब्रिज में 4 चांद लग गए। ठीक है, तो जो दूसरा बूंदी से रिलेटेड प्रजामंडल बनता है उसका नाम होता है बूंदी स्टेट पब्लिक काउंसिल, यानी कि बूंदी राज्य लोक परिषद। उसका क्या नाम होगा बच्चों? बूंदी राज्य लोक परिषद। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? बिंदी से ही याद रखना, हरि मोहन माथुर। हरि कान्हा का ही रूप है, मोहन बड़ा मोहक रूप लग रहा है, बिंदी लगा के ऐसे याद कर लो, हरि मोहन माथुर। और ब्रिज सुंदर शर्मा। ठीक है, ब्रिज भी बांके बिहारी जी के स्थान का नाम है यूपी के अंदर, ब्रिज सुंदर शर्मा। ठीक है, और मैंने क्या बताया था? बिंदी जब लग जाती है कान्हा जी के सेंटर में तो 4 चांद लग जाते हैं, बताया था 4 चांद। तो 4 चांद से याद कर लो, ये जो बनता है 44 के अंदर बनता है।
बूंदी राज्य लोक परिषद कब बनता है? 1944 में। 19 ही आएगा, 19 जुलाई 1944। क्लियर है सबको? मुझे लग रहा है बोर हो रहे हैं बच्चे मेरी क्लास में। बोर तो नहीं हो रहे? ऐसे ही याद होता है, अगर सीधा याद करवाऊंगी तो कभी याद ही नहीं होगा, ये भूल जाओगे। बूंदी प्रजा मंडल, ठीक है। एक बूंदी प्रजा मंडल ही बनता है, यही नाम होता है, और एक बनता है बूंदी राज्य लोक परिषद, ठीक है। बूंदी राज्य लोक परिषद, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? बूंदी स्टेट पब्लिक काउंसिल, ठीक है। ये बनता है 1931 में। कौन बनाते हैं इसको? और ये बनता है, चार चांद लग जाते हैं 1944 में। बताओ, शाबाश। आप बताइए अब। श्री कांति लाल जी। कौन बनाते हैं? श्री कांति लाल जी। और दूसरे वाला? मेरे कान में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। हेडफोन्स लगा लगा के सारा दिन सोशल मीडिया बंद करेंगे अभी अब हम। हाँ, ब्रिज सुंदर शर्मा जी, है ना? सुंदर तो लगेंगे ही। ब्रिज सुंदर शर्मा जी और हरि मोहन माथुर जी, ठीक है। क्लियर है सबको? हरि मोहन माथुर, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देखा है प्रजामंडल के अंदर, कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। कांग्रेस के 3 सेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नागपुर पढ़ते हैं, फिर मद्रास पढ़ते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं जब तक रट नहीं जाएंगे। और फिर उसके बाद हरिपुरा पढ़ते हैं। हरिपुरा में 2 व्यक्तियों का जिक्र भी आता है, सुभाष चंद्र बोस और श्री जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रजामंडल का क्या योगदान होता है वो पढ़ते हैं। लोगों में जागरूकता लाने में, नेशनलिज्म के रिगार्डिंग, राष्ट्रीय भावना के रिगार्डिंग, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान होता है, और राजस्थान की रियासतों के एकीकरण में इनका योगदान होता है। उसके बाद जो प्रजामंडल बनता है, हम बूंदी प्रजामंडल की बात करते हैं, और ये आपके सामने है ही। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है जितना मैंने अभी तक करवाया है? बताओ। शाबाश। ठीक है खुशबू? हाँ, शाबाश, गुड। अब हम बात करने लगे हैं बच्चों मारवाड़ प्रजामंडल की। किसकी बात करने लगे हैं? मारवाड़ प्रजामंडल की। कौन इसके हिंदी के नोट्स बनाएगा? टेलीग्राम चैनल लिंक पूछा था किसी ने मुझसे। बच्चों, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है RAS क्रैकर, ठीक है। वहां पे उसको ज्वाइन कर लो। अगर फिर भी नहीं मिलता तो ये यूट्यूब चैनल पे जाके मेरा फोन नंबर निकाल के मुझे मैसेज कर देना कि मैडम टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दो, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। वहां पे 250 जो है हो चुके हैं हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ठीक है। 250 हो चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे, 255 है। तो वो ऐसे मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, आपको मुझे लिंक ही शेयर करना पड़ेगा तब भी ज्वाइन हो। साथ में बना रहे हो ना तो खुशबू मुझे शेयर कर देना इसके नोट्स बच्चे, ठीक है, टेलीग्राम पे। RAS क्रैकर, ठीक है। अभी आएगा जयपुर भी, वेट करो थोड़ा सा। जयपुर भी बताऊंगी कब बना था, रुक जाओ थोड़ा सा, वेट कर लो। हेलो उमेश, गुड मॉर्निंग। कई दिन के बाद दिखे हो, या मैं कई दिन के बाद आई हूँ? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी अभी आएंगे, थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा सब्र कर लो। वो भी, उनका भी नाम आएगा, ठीक है, उनका भी नाम आएगा। रुक जाओ बस। ये डाउट्स जो है अभी रख लो, जब मैं पूरा पढ़ा दूं उसके बाद डाउट रह जाए तो सारे डाउट्स पूछ लेना फिर, ठीक है। अभी जो जैसे जैसे करा रही हूँ फ्लो में चलो, ठीक है। हाँ, फ्लो में चलो ऐसे। 1 सेकंड दे दो, पानी पी लेती हूँ बस, 1 सेकंड। हाँ, अब मैं बहुत सही हो गई हूँ, टचवुड। टचवुड, दोबारा बीमार नहीं हो जाऊं, सही हूँ मैं, काफी सही हूँ पहले से। 1 सेकंड। कल करंट अफेयर्स करेंगे बैक टू बैक, ठीक है। कल क्या पढ़ने वाले हैं? करंट अफेयर्स बैक टू बैक, सही है। सुबह आ जाओगे 9 बजे संडे को। मारवाड़ प्रजामंडल ये बनता है बच्चों, बूंदी वाला 1931 में बना था, उसके 3 साल बाद 1934 में, ठीक है। पहले जो बनता है उसका नाम है मारवाड़ प्रजामंडल, बाद में जो बनता है उसका नाम है मारवाड़ पब्लिक काउंसिल। पब्लिक काउंसिल मतलब मारवाड़, पब्लिक मतलब लोग, है ना, जनता। परिषद, काउंसिल मतलब परिषद, ठीक है बच्चों। मारवाड़ लोक परिषद। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? नोट्स भेज देना बच्चों हिंदी में बना के। उमेश आप भेज देना, या तो कोई भी बच्चा, खुशबू आप भेज देना टेलीग्राम चैनल पे RAS क्रैकर, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए, ताकि मैं उनको भी PDF शेयर कर दूंगी, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। अब मारवाड़ के जो लोग होते हैं, मारवाड़ी सुना है? मारवाड़ी टर्मिनोलॉजी सुनी है? मारवाड़ी जो लोग होते हैं, ठीक है,
झुंझुनू वाले एरिया में मिलेंगे ज्यादा, आपको मिलेंगे ना झुंझुनू वाले एरिया में। टाटा बिरला जो है, काफी सारे लोग राजस्थान से निकले हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ना, सुना होगा सबने, मेरे ख्याल से तो सुना है। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं पैसे को लेकर बहुत ज्यादा वो होते हैं। तो मारवाड़ में और कौन सी कम्युनिटी होती है जो पैसे को लेकर बड़ा ध्यान रखती है? जैन जो कम्युनिटी होती है। कौन सी कम्युनिटी होती है बच्चों? जैन। जैन कम्युनिटी में जो साधु महात्मा होते हैं ना, उनके पास भी बहुत पैसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो मारवाड़ काउंसिल में या मारवाड़ प्रजामंडल में कौन कौन से लोग हैं, याद करो, मारवाड़ी लोग हैं। कौन लोग हैं, याद कराने के लिए बता रही हूँ मैं बच्चों, ये मारवाड़ी। और मारवाड़ी में जो पैसे को बहुत संभाल के रखते हैं जैन समुदाय के लोग, और अच्छी बात है, रखना भी चाहिए भाई, इतनी मुश्किल से कमाते हैं, मेहनत लगती है कमाने में पैसा, एनर्जी बहुत जाती है। हेलो पवन, आरती, सुभाष चौधरी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लियर है? और मारवाड़ जो है ना, वो पैसा लगाएंगे कहाँ पे, ऐसे याद करो, वो ना सोना खरीदने में पैसा लगा रहे हैं। और सोने वाली जो मार्केट होती है उसको क्या बोलते हैं? सर्राफा बाजार बोलते हो या नहीं बोलते हो? सर्राफा बाजार बोलते हो या नहीं बोलते हो, बताओ मुझे। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे, ऐसे बोलते हैं, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या जमीन में या सोने में? ठीक है, तो जो मारवाड़ी समुदाय के लोग हैं, आप मान लो सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? सोना चांदी खरीदने में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, तो जो पहला मारवाड़ प्रजामंडल बना था, सर्राफा बाजार से, याद रख लो किसके एफर्ट से बना था? श्री भंवर लाल सर्राफ जी के एफर्ट से, याद हो जाएगा, भूलोगे तो नहीं। भंवर लाल सर्राफ, इनके एफर्ट से बना था। ठीक है, क्लियर है सबको? दूसरे में जो ये बनती है, ये भी देखो बच्चों 4 साल बाद बनती है। 34 में प्रजामंडल, और 38 के अंदर 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद बनती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं रणछोड़ दास गट्टानी। कौन होते हैं इसके अध्यक्ष? रणछोड़ दास गट्टानी, बस गट्टा ऐसे ही वर्ड याद रख लो, याद रह जाएगा। और मंत्री कौन होते हैं? जैन आएगा, जैन कम्युनिटी के हैं, अभय मल जैन जी। याद कर लो, जैन जो समुदाय के लोग हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा माल है, तो अभय माल जैन करके भी आप याद कर सकते हो। क्लियर है सबको? अभय मल जैन, वैसे अभय मल मिलेंगे ये, अभय मल जैन जी। क्लियर है सबको? पता नहीं, बच्चे नींदों में ही लग रहे हैं मुझे। मारवाड़ प्रजा मंडल आ तो गए बेचारे सैटरडे को उठ के पढ़ने के लिए। सैटरडे को पढ़ना कहाँ अच्छा लगता है, मुझे तो खुद नहीं अच्छा लगता। और मारवाड़ लोक परिषद, ठीक है बच्चों, आंसर दो, रिप्लाई करो। 1934, 1938, ठीक है, 1938 में बनती है। अगर डेट नहीं भी याद हो रही, इतना तो याद रखो। ठीक है, यहाँ पे कौन किसके एफर्ट से बनती है? श्री भंवर लाल सर्राफ जी। खुशबू देखो नोट्स भी बना रही है, रिप्लाई भी कर रही है, आप लोग रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। कितने लोग एक्टिव है? 30, 40, 25, 30, कितने बच्चे एक्टिव है अभी क्लास में? 16 मई 1938, ठीक है, 16 मई 1938 दो लोग आएंगे। अध्यक्ष कौन होते हैं? रणछोड़ दास गट्टानी, ठीक है, रणछोड़ दास गट्टानी जी, ठीक है। और मंत्री कौन होते हैं इसके? एक मिनिस्टर जो बनते हैं, अभय मल जैन जी बनते हैं। ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, ये सारा प्री में आएगा। सबको याद हो रहा है क्लियरली? ठीक है, नहीं तो फिर क्लास जल्दी खत्म कर दूंगी मैं, ऐसे करोगे तो रिप्लाई शिप्लाई करोगे नहीं कोई भी। ठीक है, अच्छा, अभी अचलेश्वर का क्वेश्चन किसने पूछा था? अचलेश्वर का क्वेश्चन किसने पूछा था? एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था अभी आएंगे, रुक जाओ। ठीक है, तो मारवाड़ प्रजामंडल में और किस किस के एफर्ट्स होते हैं? जो ये पहले वाला होता है, जो 1934 में बना होता है, ये बनता है भंवरलाल सर्राफ जी के एफर्ट से और अभयमल जैन जी। अभयमल जैन जी का योगदान दोनों में है, पब्लिक काउंसिल में भी है और प्रजामंडल में भी। क्लियर है सबको? और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी आ गए। अब इसको याद कैसे करोगे? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैनों का जो दिलवाड़ा के जैन टेम्पल है कहाँ पे है? दिलवाड़ा के जैन टेम्पल कहाँ पे है बताओ, शाबाश, जल्दी। माउंट आबू के अंदर है। आबू के अंदर जो पर्वत है वो पठार है, क्या वो चल सकता है? नहीं चल सकता ना, वो अचल है, अचल है, अमर है। तो याद रख लो, जैन समुदाय का मंदिर कहाँ पे है? दिलवाड़ा के अंदर। और वो कैसे? वहां पे माउंट आबू बड़े बड़े पर्वत है, अचल वाले, जो चलेंगे नहीं। अचल का मतलब ही पर्वत होता है, पर्यायवाची भी पर्वत बोलते हैं ना अचल को। ठीक है, तो किसका योगदान है? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी का। ठीक है, तो अभयमल जैन और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी का योगदान दोनों के अंदर है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? मारवाड़ प्रजामंडल में भी और मारवाड़ पब्लिक काउंसिल में भी, यहां तक क्लियर है सबको?
यहां तक क्लियर है? ठीक है बच्चों, दो नाम और रह गए याद करने। मारवाड़ लोक परिषद जो 1938 में बनता है, इसमें जो है और किस किस का योगदान होता है? जय नारायण व्यास जी का। ठीक है, जय नारायण व्यास जी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है इनके ऊपर, ये याद कर लो। जय नारायण व्यास जी का। ठीक है, और दूसरे भीमराज पुरोहित जी का, ऐसे याद कर लो। जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं ना, इनके जो वो होते हैं, मतलब तीर्थंकर होते हैं गुरु। ठीक है, एक जैसे गुरु को ये मानते हैं भगवान विष्णु का अवतार, ऐसा करके ये बोलते हैं कि वो ही है, सेम ही है। अब किनका है, जो कोई जैन होंगे तो वो हमें ज्यादा बता पाएंगे, मुझे इतना ज्यादा तो नहीं पता। तो उससे आप याद कर लो, तो श्री नारायण को, ठीक है, भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो जय नारायण व्यास जी हैं। और पंडितों के भी बहुत अच्छे से पूजा करते, तो भीमराज पुरोहित। मारवाड़ी समुदाय के लोग देखोगे पुरोहितों को बहुत पूजते हैं, पूजा वूजा दान पुण्य सब करते हैं भाई। तो भीमराज पुरोहित। क्लियर है सबको यहां तक? हेलो कांता, गुड मॉर्निंग। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। तो बच्चों, एक है मारवाड़ प्रजामंडल। क्या है? मारवाड़ प्रजामंडल जो 1934 में बनता है। ठीक है, और एक है हमारा मारवाड़, क्या नाम है इसका? इंग्लिश में बोले तो पब्लिक काउंसिल, और हिंदी में बोले तो लोक। अंकित कहाँ चले गए? आंसर क्यों नहीं आ रहे आपके? लोक परिषद। ये कब बनता है? 1938 में। 18 मई की 19 मई, कौन सा मई था? 16 मई 1938 को बनता है। क्लियर है सबको? शेखर, हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड, सही है। अब इसमें पहले पहले दोनों के जो कॉमन एफर्ट्स थे ना, उसको याद कर लेते हैं। दोनों में किस किस के एफर्ट्स है बच्चों, पहले वो नाम याद कर लेते हैं। बताओ मुझे, शाबाश, जिनका दोनों में आएगा नाम। ए से है दोनों के। जैन याद रखना है, और वो अचल वाला पर्वत याद करना है। हाँ, अभयमल जैन जी, और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी। अब तो नहीं भूलोगे कभी? अब तो नहीं भूलोगे कि उसमें था कि उसमें था? अब तो मुझे लगता है नहीं भूलोगे। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक? और मारवाड़ प्रजामंडल में और किसका योगदान होता है? सर्राफा बाजार। तो श्री भंवरलाल, हेलो अंकित फौजदार, गुड मॉर्निंग। भंवरलाल सर्राफा। क्लियर है सबको? श्री भंवरलाल सर्राफा। डन है? हो गया बच्चों? डन। ठीक है, अब इसमें जो और लोग रह गए वो कौन कौन से? दो लोग और रह गए, नाम बताओ मुझे, शाबाश। कौन कौन किए हैं हमने, और किसका योगदान है? शाबाश, जय नारायण व्यास जी का। इनका तो बहुत बहुत चीजें पढ़ेंगे, इनको तो एज अ पर्सनैलिटी भी अलग से पढ़ना पड़ेगा हमें। शाबाश, बहुत अच्छे। गट्टानी जी का पूरा नाम क्या था? रणछोड़ दास गट्टानी, है ना? रणछोड़ दास गट्टानी, शाबाश, वेरी गुड। और भीमराज पुरोहित। अब सबको क्लियर है ये स्टेटस? भीमराज पुरोहित। क्लियर है बच्चों? ठीक है, सबको याद हो गई जितना मैंने कराया है? अब आगे दौड़ पीछे छोड़ तो नहीं करते हैं। भरतपुर प्रजामंडल अगली क्लास में करेंगे, 10:30 बजे क्लास है। कौन ज्वाइन करेगा 10:30 बजे? थम्स अप दो मुझे। 10:30 AM। आज कोशिश करेंगे ये पूरा हो जाए तो। 10:30 AM। ठीक है बच्चों, और कोई कोड वोड मांगे तो कोड लगा देना। हमारा कोड सबको क्या पता है? तरुणा लाइव। पूरी पब्लिसिटी करूंगी मैं भी कोड की। MRP 10 मैंने आज से क्लासेस शुरू की हैं, 5 तारीख हो गई है। मेरी स्पेशल क्लास इतने कम होंगे फिर इस महीने। और MRP 10, ठीक है, चलो। MRP 10 सही है। चलो एक बार क्विक रिकैप करते हैं, छोटा सा शानदार सा क्विक रिकैप करते हैं बच्चों। हाँ, शुरुआत करते हैं प्रजामंडल आंदोलन। अब ये 5 मिनट वाला रिकैप है। हाँ, तरुणा लाइव, वेरी गुड। उमेश बिल्कुल सही बोलो। आंदोलन, कांग्रेस के 3 अधिवेशन। कांग्रेस के क्या भूल गई हूं मैं? कोड तो नहीं भूली हूँ, पढ़ाना भी नहीं भूली हूँ, और क्या रह गया भूले? क्या याद करना था? आप कुछ आंसर नहीं दे रहे, ऐसे भी नहीं बोल सकते कि बच्चों को भूल गई हूँ, ऐसा तो होता नहीं है। कांग्रेस के 3 अधिवेशन कौन कौन से हैं? हाँ, नागपुर, शाबाश, मद्रास, और तीसरा बच्चों हरिपुरा। ठीक है, हरिपुरा। नागपुर में कांग्रेस ने क्या किया था? रियासत की जो जनता थी उनकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक रूप
रुख जो है अपनाया था, रुझान किया था। मद्रास का सेशन हुआ था 1907 में। अच्छा, क्लास लेना भूल गए हो इसलिए बोल रहे? नहीं, मैं बीमार थी ना, मैं 15 दिन बीमार होके आई हूँ इसलिए नहीं ले पाई थी। हाँ, 15 दिन बीमार होके फिर 1-2 तारीख को मैंने रेस्ट किया, क्योंकि एक क्लास लेती थी फिर थकावट बहुत ज्यादा हो जाती, बहुत तबीयत खराब थी मेरी। ये तो मैं बच गई हूँ, कोरोना नेगेटिव आया मेरा, उसकी एनर्जी से शायद ठीक हो गई हूँ। हाँ। मद्रास 1927 में क्या हुआ था बच्चों? कांग्रेस ने कौन सा प्रस्ताव पास किया था? ये भी क्वेश्चन आएगा। अब ठीक हूँ, अब काफी ठीक हूँ, हाँ। टचवुड टचवुड कर रही हूँ, मैं दोबारा बीमार नहीं हो जाऊं। जिम्मेदार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है बच्चों। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रिंसली स्टेट, जिम्मेदार सरकार रियासतों में चाहिए। हरिपुरा का 1938 में हुआ। कौन थे इसके अध्यक्ष हरिपुरा अधिवेशन के? श्री, जल्दी जल्दी बताना होता है, इतना टाइम नहीं लगता। सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। और एक ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट्स काउंसिल थी, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है आप क्यों बोल रहे हो बच्चों की हेल्प ऐसे ही करोगे? हाँ हाँ, मैं चाहती हूँ हेल्प करना, एक लैंडमार्क तो छोड़ के जाए, अब इस लाइफ पे आ ही गए हैं तो कुछ तो अच्छा काम करके जाए, है ना भाई। ये अच्छा काम हो जाएगा कि मेरी जो वीडियोस हैं आप लोग देखते रहे, आने वाली हमारी जनरेशन्स देखती रहे, उनकी तैयारी होती रहे, बच्चों को नौकरी मिलती रहे, और क्या चाहिए। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन 1938, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने किस चीज की के लिए वो किया था, आवाज उठाई थी? ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट, ठीक है, संगठन मूवमेंट, ठीक है। और फिर और कुछ आ जाएगा, नया आ जाएगा, कोई बात नहीं। और संगठित मूवमेंट, और बताओ बताओ, संगठित आंदोलन और जनता में जागरूकता। भूल रहे हो बच्चों, अभी भी याद नहीं कर रहे, एक बार रिवाइज कर लेना इसको फिर से। जनता में जागरूकता। और हरिपुरा अधिवेशन ने जो प्रजामंडल आंदोलन होता, जो पब्लिक स्ट्रगल होता, उसका क्या किया था? सपोर्ट किया था, उसको क्या किया था? सपोर्ट किया था। भूल रहे हो पॉइंट्स? कोई नहीं बता रहा मुझे, मैं ही बताए जा रही हूँ सबको, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अभी क्लियर है? चलो, भूलना नहीं है भाई। उमेश, आप तो बाद में आए हो, बाकी सब बच्चे याद रखो। फिर हमने किया था प्रजामंडल आंदोलन का रोल क्या है भाई? क्या रोल है इसका? इसका रोल था जनता में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का, नेशनलिज्म फीलिंग। दूसरा रोल क्या था इनका? राजस्थान में जो एकीकरण हुआ रियासतों का, ठीक है, एकीकरण, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो आएगा ही आएगा। और तीसरा जो था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ राजस्थान, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो कि वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने में वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चों। जिम्मेदार सरकार वो तो था ही, उसी के लिए तो खड़ा हुआ था आंदोलन, वो तो आएगा ही आएगा, नो डाउट, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वो पढ़ाए मैंने आपको, बूंदी प्रजामंडल। चलो शुरू हो जाओ। बूंदी प्रजामंडल, फिर बूंदी प्रजामंडल लोक परिषद काउंसिल, ऐसा ही कुछ नाम था। बूंदी स्टेट, बूंदी राज्य लोक परिषद, ठीक है, ये था बूंदी पब्लिक, बूंदी स्टेट पब्लिक काउंसिल, ठीक है बच्चों, बूंदी स्टेट पब्लिक काउंसिल। नैनू राम जी जो है ना, बूंदी दूसरे आंदोलन में थे, किसान आंदोलन में, ठीक है, किसान आंदोलन। प्रजामंडल में कौन थे? 1931 में बनता है। ये दूसरे वाला कब बनता है बच्चों? दूसरे वाला, बिंदी जब लगती है कान्हा जी के माथे पर तो क्या लग जाते हैं? 4 चांद आ जाते हैं। 1944 में बनता है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और इसको किसने स्थापना की होती है बुंजी प्रजामंडल की? कांतिलाल जी ने। हेलो रवि, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। अनअकैडमी प्लस पे सबका स्वागत है। नए बच्चे जुड़े, तरुणा लाइव कोड बिंदास लगा के आना। MRP 10 पता चलना चाहिए अनअकैडमी पे कि मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कांतिलाल जी, ठीक है। हेलो पुखराज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और दूसरे जो थे हरि नारायण माथुर जी, ठीक है। स्पेशल स्टूडेंट्स है क्या मैम? मुझे कोई कमेंट शो नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहे, पता नहीं भाई, होने चाहिए आपको भी। और ब्रिज सुंदर शर्मा जी, ब्रिज सुंदर शर्मा जी, असली नाम बताओ भाई, तब गुड मॉर्निंग लेंगे हम आपकी। ये नकली नकली नामों से मैं किसी की गुड मॉर्निंग नहीं लेती हूँ, ठीक है, किसी गुड मॉर्निंग नहीं लूंगी मैं। असली नाम बताओ, असली असली एक्चुअल नेम। हेलो प्रवीण कुमार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा कौन सा बड़ा है? मारवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। प्रेम राज सैनी, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। अब लूंगी, हाँ, इतना अच्छा नाम रखते हैं पेरेंट्स, नाम की
ऐसे तैसे ही कर देते हो, बदल बदल के नए नए नाम रख के। मंडा मारवाड़ लोक परिषद, लोक परिषद, ठीक है। ये कब बनता है? 1934 में। ये कब बनता है? 1938 में। देखो मैंने आसान किया ना आपके लिए, किताब में ऐसे नहीं मिलेगा आपको, किताब में इतना सिंपल नहीं दिया हुआ, किताब में तो कहीं कहीं पे कुछ कुछ मिलेगा आपको, देख लेना चाहे खोल के, ठीक है। मारवाड़ प्रजा, पहले कॉमन याद करते हैं, चलो। भंवरलाल सराफ बता दिया, बहुत अच्छा बताया है, श्री भंवरलाल सराफ जी। पहले हम क्या याद करते हैं? कॉमन नाम याद करते हैं, ठीक है। हाँ, 16 मई 1938, शाबाश। कॉमन किस, कौन से ऐसे दो इंसान है जिनका दोनों में योगदान था? वो 4-5 साल खूब एक्टिव रहे हैं भाई। हेलो रफीक खान, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभयमल जैन, जैन साहब, शाबाश। अभयमल जैन। दूसरे, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चों शुरू से रिकॉर्डिंग देखना, मैंने पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स निमोनिक के साथ रटवाया आपको। जल्दी बताओ, क्लास खत्म होने वाली है अपनी। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, ठीक है। और दूसरे लोग कौन कौन थे? गट्टानी साहब थे एक, ठीक है, रणछोड़ दास गट्टानी। दूसरे कौन थे? जल्दी जल्दी जल्दी, जय नारायण व्यास, शाबाश, बहुत अच्छे। एक और रह गए बस, एक और रह गए, भीमराज पुरोहित। चलो इसी के साथ क्लास का पोज लेते हैं, आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं। जिसने ब्रेकफास्ट नहीं किया कर लो, मैं भी कराती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आवाज को रेस्ट देख के। और कितने बजे मिल रहे हैं हम लोग फिर? 10:30। लिंक चाहिए क्या क्लास का? क्लास का लिंक चाहिए किसी को बच्चों, या कर लोगे, खुद ही कर लोगे? स्मार्ट हो जाया करो, खुद ही ले लेना। हाँ ठीक है, खुद ही ले लेना, मुझे फिर साइट खोलनी पड़ेगी। चलो फिर 10:30 मिलते हैं, ठीक है। हाँ, नोटिफाई में जाके कर लो, हाँ नोटिफाई में जाके कर लो। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर। 10:30 मिलते हैं, ओके, थैंक यू। हेलो इमरान अली, गुड मॉर्निंग। रिकॉर्डिंग देख लेना भाई, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अगली क्लास में ये रिवीजन फिर से चलो कर लेंगे, 5 ही मिनट लगेंगे, कर लेंगे, अपने ही हाथ में रिवीजन, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, मिलेगा, याद मिलेगा, रट गया है, मैं बता देती हूँ, ठीक है, कर हो गया। देखते हैं अगली क्लास में, ठीक है, डन, डन।